हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आज के पेपर को बिल्कुल अच्छी तरह से आपने लिखा होगा। तो आज हम बायोलॉजी के जो एग्ज़ाम हुआ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को आराम से देखिए और अपना मिलाइएगा कि कितना आप लोगों ने सही किया और कितना गलत किया है। तो बिना देर के आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो क्या था? शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? शुक्रजनक नलिका में कौन सी कोशिका पाई जाती है? जो हमारे शुक्रजनक नलिका में होता है वो शुक्राणुजन होता है। क्या होता है? शुक्राणुजन। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है भ्रूण के पाद और अंगुलियां सहगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? तो जो भ्रूण के पाद और उंगलियां होते हैं वो सहगर्भता के 3 माह के पश्चात विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन आपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? कहता है कौन सा आपरा का हार्मोन है जो गर्भावस्था में बनते हैं? तो एचसीजी भी बनता है, एचपीएल भी बनता है और रिलैक्सिन भी बनता है, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट का था शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा एक्रोसोम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है? इसमें से कौन सा ऐसी कोशिका है जो अगुणित है? तो जो हमारा अंड जो हमारा द्वितीयक अंडक हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक अंडक। नेक्स्ट कहता है भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम के स्रावी से प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है? तो ये जो मुख्य भूमिका इसका होता है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रख रखाव से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट कहता है जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये हमारा इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर कहलाता है। क्या कहता है? इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर। नेक्स्ट कहता है अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ होते हैं उसे हम लोग अपरद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरद। याद रखिए कि हम लोग आज जो सब्जेक्ट कोड हमारा है वो सब्जेक्ट कोड ई का आंसर देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? सब्जेक्ट कोड ई का आंसर देख रहे हैं। नेक्स्ट कहता है द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है उससे हम लोग प्राथमिक मांसभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक मांसभक्षी, यानी कि प्राइमरी कार्निवोरस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है मृत कार्बनिक सामग्री या अपराधों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं? तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुत्तीजीवी होगा। क्या हो जाएगा? पुत्तीजीवी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन आफरिस का परागणीय अभिकर्मक है? तो ये आप इसका आफरिस का परागणीय अभिकर्मक हो जाएगा वो मच्छिका की एक जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मच्छिका की एक जाति। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? तो ये जो जनसंख्या घनत्व घटाने वाला होता है मृत्यु और उत्प्रवासन होता है, जो दोनों होता है। तो बी और सी हमारा दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया? कहता किस प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया से लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया? तो ये जो पादभक्षी कीट होता है उसके लाने से इसको नियंत्रित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है लाइकेन किसका उदाहरण है? तो जो लाइकेन होता है ना वो हमारा सहोपकारिता का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? सहोपकारिता का। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है? तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा है जो मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए और सी दोनों हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्ट्रोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 में कहता है मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन बीमारियां कीट रोगवाहकों द्वारा संचारित होता है? इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कीटवाहक द्वारा संचारित होता है? तो मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। नेक्स्ट कहता है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरोन किस प्रकार का रोध है? विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरोन किस प्रकार का रोध है?
तो किस प्रकार का रोध है? साइटोकाइन रोध है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी लसिकानु। कौन उत्तरदायी है? बी लसिकानु। नेक्स्ट कहता है निरोप यानी कि ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है? तो प्रतिरक्षा निरोधक लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? प्रतिरक्षा निरोधक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाव अंग है? तो इनमें से कौन सा अंग है जो प्राथमिक लसिकाव अंग है? तो जो हमारा अस्थि मज्जा एवं थाइमस होता है ना, वो प्राथमिक लसिकाव अंग हो जाएगा। तो हमारा 21 का ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप हमारा हो जाएगा आई ए और आई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई ए और आई बी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि पौधे का जीनोटाइप ए बी बी सी सी है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? जब इस प्रकार का कंडीशन रहे ए बी बी और सी सी रहे तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका वो 8 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। कितने प्रकार के बन सकते हैं? 8 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? कहते हैं इनमें से कौन से ऐसे हैं जो क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो इनमें हमारा जो हेमोफीलिया होता है ना, वो क्रोमोसोमीय विकार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? ऐसा कौन सा जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। जो मधुमक्खी है ना, वो क्रोमोसोमीय समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? इसमें से कौन सा नियम है जो एक संकर क्रॉस पर आधारित है? तो जो हमारा प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का जो नियम है ना, वो निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो जो जीवाश्म होते हैं वो किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो अपसादी चट्टान में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अपसादी चट्टान में। नेक्स्ट कहता है जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंग के उदाहरण हैं? कहता है ऐसा कौन सा समजात अंग जानवरों में उदाहरण है? तो पेंगुइन एवं डॉल्फिन के फ्लिपर्स जो है ना, वो समजात अंग के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? जब दूध को दही में बदलते हैं तो उसमें कौन सी विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो जो हमारा विटामिन B12 होता है ना, इसकी मात्रा बढ़ती है। किसका बढ़ता है? विटामिन B12 का। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? इनमें से कौन सा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? तो स्टैटिन जो होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? कहता है इसमें से कौन सा विषाणु विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? HIV जो है ना, वो विषाणु विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? इसमें से कौन सा जो ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो ये बाधा डालने का काम जो करता है वो कोकैन करता है। कौन करता है? कोकैन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? जो बटरफ्लाई कैटरपिलर होता है वो किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो हमारा नियंत्रित करने का जो है वो बैसिलस थूरिजिएंसिस है। क्या है? बैसिलस थूरिजिएंसिस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है DNA कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता क्योंकि DNA कौन सा अणु है? तो जो DNA हमारा इसलिए नहीं गुजर सकता क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक अणु है। कैसा? हाइड्रोफिलिक अणु। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता PCR में प्रयोग किए जाने वाला ताप अस्थायी DNA पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? PCR में प्रयोग किया जाने वाला अस्थायी DNA पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो इसका जो हमारा थर्मस एक्वेटिक्स होता है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन युग्मक गलत है? कहता है इसमें से बताएं कि कौन सा युग्मक जो है ना वो गलत है, जो सही दिया हुआ नहीं है। इसमें जो हमारा गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा? ब्यूटेरिक अम्ल से कवक से उत्पादित नहीं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कवक से ब्यूटेरिक अम्ल का उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? इसमें से कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो ये जो हमारा नोस्टॉक है,
एना वीना है, या मतलब कि इनमें से तीनों है ना, जो तीनों का तीनों स्थिरीकरण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कहता है बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है। जो बीटी जीव विष प्रोटीन है वो बैसिलस को क्यों नहीं मारता है, तो इसका जो मेन कारण हो जाएगा वो कि बीटी जीव विशेष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राकजीव विष के रूप में होता है, इसलिए नहीं मार पाता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सूत्रकृमि मेलवाडेगाइन इनकोनिशिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया। तो इसमें से कौन सा तकनीक का प्रयोग किया गया, तो हमारा जो RNA अंतरक्षेप है ना, इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो कौन सा एंजाइम को दूर करने के लिए गया था, तो एडिनोसिन डीएनमिनेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिनोजाइन एंड डायमिनेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 41 में एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 भारतीय बासमती चावल को किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एक कैश अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ये कौन सा चावल था, तो अर्धबोनी चावल का किस्म था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है। कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अल्फा ब्यूटेलबुमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा ब्यूटेलबुमिन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है संसार में कुल कितने महाविविध देश हैं। संसार में कुल कितने महाविविध देश, कहता है हाउ मेनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री देयर इन द वर्ल्ड। तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 मेगा डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट 44 कहता है किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला। तो किस क्षेत्र में मिला, हिमनदन हर क्षेत्र में हुआ, क्योंकि वहाँ हिमनदन हर क्षेत्र में हो रहा था, इसलिए वहाँ जो था ना जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिला। नेक्स्ट 45 का था किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो जो पृथ्वी का फेफड़ा हम कहते हैं अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। किसे कहते हैं, अमेजन वर्षा वन को। फिर नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित में से कौन जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है। इसमें से कौन सी जाति जो अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है, तो पैसेंजर कबूतर। कौन है, पैसेंजर कबूतर। नेक्स्ट कहता है मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या तर्क है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संकीर्ण रूप से उपयोगी के लिए तर्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। इनमें से कौन सा है जो एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो ये जो भेड़िया है ना, वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। नेक्स्ट कहता है प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है। तो 2 से लेकर 10% तक करता है, 2 से लेकर 10% तक। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एवं डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है। ये तो किसने पाया था, ये तो ये हमारे जो हर्बर्ट बोयर थे ना, इन्होंने पाया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर 51 का था डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ। डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना यह किस एंजाइम की वजह से संभव हो पाया था, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की वजह से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट का था उत्पाद के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है। उत्पादों में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है। तो ये बायोरिएक्टर, किसमें किया जाता है, बायोरिएक्टर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि डीएनए द्विकुंडली के दोनों लड़ियों के आधार स्तंभ किसका बना होता है। तो जो दोनों इसका डीएनए का आधार बना होता है ना, वो हमारा शर्करा फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, शर्करा फास्फेट। फिर नेक्स्ट कहता है डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है। डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें डीएनए को एक ही प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस से काटा जाए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट कहता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए को खंड किस इलेक्ट्रोलाइट की तरफ जाते हैं। तो इसमें दोनों तरफ से जा सकता है। किसमें, डीएनए खंड के आकार के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ ये जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियान प्रारंभ होता है।
इनमें से कौन सा अनुक्रम है जहाँ से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृत्यन प्रारंभ होता है? तो ये जो हमारा ORI है ना, यहीं से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है 57 में कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? कहते हैं इनमें से कौन सा सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो इसका जो हमारा स्पोरोपोलेनिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट कहता है 58 में कि आवृतबीजी पौधों के पराग कण में निम्नलिखित में से कौन से कोशिका उपस्थित होता है? इसमें कौन से कोशिका उपस्थित होते हैं? तो ये जो हमारा काई कोशिका और जनन कोशिका दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? इनमें से किसका बीज होता है जिसमें परिभ्रूण पोष नहीं पाया जाता है? तो ये जो हमारा गेहूं होता है ना, इसमें परिभ्रूण पोष नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिट्रस में भी एक से अधिक भ्रूण होते हैं, आम में भी होते हैं और संतरा में भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा इनमें से सभी। आगे कहता है घास परिवार बीज पत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में हम लोग बीज पत्र को क्या बोलते हैं? तो अस्कुटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्कुटेलम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश के कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बन जाती है? त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बन जाती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कोशिका बन जाती है। कौन बन जाती है? केंद्रीय कोशिका। फिर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिकाओं में परागनलिकाओं दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? तो तंतु रूप समुच्चय कौन निभाती है? फिलीफॉर्म अपार्टस। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? इनमें से कौन से थे जो अधिक वनमानुष की तरह थे? तो जो हमारा ड्रायोपिथेक्यूस जो थे ना, वो हमारा अधिक वनमानुष की तरह थे। फिर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु में कोशिका में प्रवेश करता है? किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु जो है वो कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं? तो ये परमीएज की वजह से। किसकी वजह से होता है? परमीएज की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है किसने बताया कि द्विकुंडलीय डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार का योग पायरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? तो कौन होते हैं? चारगाफ। चारगाफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 67 का था एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डॉट 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 का बना होता है? तो ये जो होता है ना डीएनए के 200 क्षार युग्म का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए के 200 क्षार युग्म के। नेक्स्ट कहता है हर्षे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया? जो हर्षे एवं चेज थे उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया? उन्होंने यह बताया कि विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। क्या बताए थे? कि जो विषाणु से डीएनए होते हैं निकलकर जीवाणु में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट 69 कहता है ना व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड म्यूचुअल ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन कॉल्ड? कहने का मतलब है कि अव्यक्त का अलग होना और व्यक्त के आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हमारा संबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंधन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? इनमें से कौन सी कथन है जो अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है, जो कि अनुवांशिक कूट को सूट नहीं करता है? तो यह है कि असंदिग्ध एवं विशिष्ट होता है, यही गलत है। अनुवांशिक कूट के लिए ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।